मैं आपको अपने एमएलए फंड से 15 लाख रुपए स्वीकृत कर रही हूँ। आप उसमें किस तरीके से उसका उपयोग करेंगे वो आप पर निर्भर है, आप पर छोड़ दिया है। ब्रज मेवात की धरती का नाम आगे रोशन करते रहें, अच्छे पदों पर स्थापित हों, ये मैं आपको आशीर्वाद देके जाती हूँ। और कभी ऐसा अवसर आए कि आप यहाँ पर बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े अधिकारी बनकर इसी इलाके में लौटे और हम और आप सभी का स्वागत करने के लिए पहुंचे, ये भी समय आए कि आप इस धरती का नाम रोशन करते रहें। मैं यहाँ पर जितने सरपंच साहिबान, जितने भी भाजपा के श्रेष्ठ कार्यकर्तागण साथ चल रहे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। सरकार को 1 साल हो गया है, पता भी नहीं चला साल का कैसे चला गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मंच से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस साल में इतने ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। अभी 2 दिन पहले राइजिंग राजस्थान का इतना सफल कार्यक्रम हुआ है जिसमें पूरे जहान से, देश विदेश से इतने लोगों ने उसमें भागीदारी ली, इतने लोगों ने उसमें आकर योगदान दिया और राजस्थान का किस तरीके से दर्जा और बढ़ सकता है उसको अपना योगदान निभाने के लिए आगे कि राजस्थान का हम स्तर इकोनॉमिक रूप से किस तरीके से बढ़ा सकते हैं उस पर पूरा जोर दिया गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी जो उस कार्यक्रम में आए और उन्होंने जो ऐतिहासिक फैसले 365 दिन में लिए गए हैं उसकी मुबारकबाद भी सीएम साहब को दी, उनकी पूरी टीम को दी। और 1 साल पूर्ण होने पर इस स्कूल में मुझे दूसरी बार आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आपको अपने एमएलए फंड से 15 लाख रुपए स्वीकृत कर रही हूँ। आप उसमें किस तरीके से उसका उपयोग करेंगे वो आप पर निर्भर है, आप पर छोड़ दिया है। और एक एजेंसी को अभी हमने इस स्कूल के कुछ कक्षाओं का मरम्मत का वो दिया है, तो मैं अभी वो मुझे बता रहे हैं डिटेल में कि उसकी एजेंसी पीडब्ल्यूडी है कि कौन सी एजेंसी है जो आपके कुछ कक्षाओं का मरम्मत करेंगी। और मैं अपने एमएलए फंड से आपको ये स्वीकृत करके जा रही हूँ जिसका लेटर आपको कल तक मिल जाएगा। आप कहाँ लगाएं, बच्चों की अच्छी व्यवस्थाएं में लगाएं, आप इंटरलॉकिंग में लगाएं, कक्षाओं की मरम्मत में लगाएं और किसी उपयोग में लगाएं, वो आप पर निर्भर है, पर आप इसको अच्छे तरीके से लगाएं। कोई कमी पेशी रह जाए, स्कूल से हमारा खास प्रेम है, कोई कमी पेशी रह जाए फिर हमें बताइएगा। जब हमने चुनाव लड़ा था तो इस स्कूल का बड़ा माध्यम था, जैन साहब यहाँ पे वोट डल रही थी और उस गेट से मैं चलती हुई आ रही थी तो मैंने कहा जी दोपहर का समय हो रहा है, वही ये वोट लोग बोले डाल के चले गए हैं, आप लेट पहुंची हैं। तो ऐसा माध्यम स्कूल का हमने देखा है जिन्होंने हमें इस पौधे तक पहुंचाया है। तो आप सभी की भागीदारी का हमेशा इसमें मैं आप सभी को याद करती रहती हूँ, आपकी सभी की भागीदारी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो मैं जितने भी सरपंच साहिबान आए हैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कि आसपास के आपके जो ग्रामीण क्षेत्रों के जितने भी हमारे स्कूल हैं उनमें जो काम होने हैं उसकी लिस्ट बनाइए, उसको 2025 में हम पूर्ण करने की आपको व्यवस्था देंगे। जितने भी हमारे सरकारी स्कूल आपके ग्रामीण क्षेत्रों में, आपकी पंचायतों में आ रहे हैं, चाहे उसमें शिक्षकों को रखना हो, चाहे शिक्षकों की पूर्ति करनी हो, चाहे किसी विषय की पूर्ति करनी हो, किसी सब्जेक्ट को लाना हो, इंग्लिश मीडियम से कुछ लोगों की इच्छा थी कि हिंदी मीडियम में हो जाने चाहिए क्योंकि अध्यापकों की कमी की वजह से वहां पर बच्चे स्कूल छोड़कर जा रहे हैं। मेरी आप जितने भी मौजूद लोग हैं आपके क्षेत्र में, जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल, विद्यालय, राजकीय विद्यालय आते हैं, उनकी लिस्ट बनाकर जो आपको उनमें आवश्यकता है उसमें हमें बताइए, उसको हम पूर्ति करेंगे 2025 में। आप सभी का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हार्दिक धन्यवाद। और ऐसे ही ये सफल कार्यक्रम आप बनाते रहें, हमें बुलाते रहें, हमें अच्छा लगता रहता है मैम। और हमारे लायक कुछ भी रहिएगा जरूर बताइए। धन्यवाद।